दोस्तों, स्टैंडर्ड फिफ्थ EVS 2 आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब हम इसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं इस पार्ट 2 को। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ sources of history. First is a material sources, second is a written sources, and third is a oral sources. So as we learn, we see the material sources like coins, sculptures, and all. In written sources, Bhojapatra and Bhojapatra, letters, and all. And oral sources like different stories and all. So now we are moving ahead with other part. So order to find out the past and how happened, evidence available from the all sources is collected thoroughly, examined, determine reliability with the help of evidence that stand the test. Past are the put in sequence historical account of a written. This is scientific method. तो हम करते क्या है, हम अलग अलग तरीके के हिस्टोरिकल सोर्सेस जांचते हैं और हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। प्रिवली इट्स एग्जामिन रिलायबिलिटी। तो इसी से इसकी रिलायबिलिटी, हम इसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि ये कितना ऑथेंटिकेटेड है, और इसी के साथ सारे हेल्प्स के साथ सारे अलग अलग तरीके के स्टैंडिंग टेस्ट के बाद हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। अब ये सीक्वेंस में प्रॉपर सीक्वेंस में लगाने के बाद हमें एक हिस्ट्री व प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ने मिलती है। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद हिस्ट्री एंड अस। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर ऑफ मेनी क्वेश्चन। तो किस तरह की साइंस की स्टडी हमें हिस्ट्री समझने में हेल्प आउट कर सकती है, अलग अलग क्वेश्चन समझने में हेल्प आउट कर सकती है। इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी EVS is problem of degradation of environment, population. It's look for the solution. In the same way, every science has own area of study. History study every past event. तो हमारी EVS जो environmental science study is द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये हमें बताती है कि हमारी इन्वायरमेंट जो है किस तरह डिग्रेड हुई, हमें हमारे यहाँ किस तरह मुश्किलें क्रिएट हो सकती थी, उसी तरह पोल्यूशन कैसे क्रिएट हुआ। उसी के साथ हम लोग ने अलग अलग वे से साइंटिफिक सॉल्यूशंस निकाल के हमारे प्रीवियस पार्ट में, हमारे पास्ट में क्या हो चुका था, ये स्टडी कर सकते हैं। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस देयर रिजल्ट इन इन्वायरमेंट दैट मे बी आइदर वैल्यूएबल और फेवरेबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। सो हमें आगे कहा है इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस। कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसी वजह से ये इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्शंस हम लोग लेते हैं। दे आर रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट दैट मे बी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इसी के ये एक्शंस के हमें क्या होते हैं, अलग 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 रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। वो कभी कभी अच्छे होते हैं, फेवरेबल होते हैं, या फिर कभी कभी अनफेवरेबल या फिर बुरे होते हैं। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। This affect a day-to-day life. For example, people of village work together to help other. It's a good progress of the people cannot come together. But obstacle. तो समझो कि अगर हमारे गांव के लोग क्या करते थे, पहले कुछ इकट्ठा आके वर्क करते थे। समझो लोग गांव में खेती कर रहे हैं, तो इकट्ठा आके खेती करते थे पूरे गांव की। तो क्या होता था, अच्छे से क्या होते थे, गांव में खेती होती थी, अच्छे से धान उगता था, बहुत ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता था कि बहुत ज़्यादा जो धान है हमें ये मिलता था।
बट इफ दे आर नॉट डूइंग दैट, अगर किसी एक ने या दो जन ने, किसी कलेक्टिव पर्सन ने क्या किया होता, उनके बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट किए होते, मुश्किलें खड़ी की होती कि यार नहीं, किसी को पानी देने बोला है तो कम दिया या फिर दिया ही नहीं, ऐसी सारी चीज़ें होती तो क्या हो जाता, तो हमें मुश्किल आती, हमें क्या होता, ये जो फार्मिंग है करना मुश्किल हो जाता, फार्मिंग में हमें अच्छे से क्या रिजल्ट नहीं आता। सो ये थे हमारे डे टू डे लाइफ के अलग अलग अफेक्शंस। तो किस तरह से हमें डेवलपमेंट हुआ ये समझती है हिस्ट्री। सो हिस्ट्री अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द आंसर टू मेनी क्वेश्चन बाय स्टडी द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट साइंटिस्ट सोसाइटीज़। तो हिस्ट्री क्या करती है, पिछली सोसाइटीज़ को, मतलब हम जिस इरा की बात करने जाते हैं उस सोसाइटीज़ को क्या करती है, ये समझने की कोशिश करती है, उस सोसाइटी के लोगों को समझने की कोशिश करती है। थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज, देयर एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो उस वक्त लोग कैसे बिहेव करते होंगे, उनकी सोच कैसी होगी। स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स पॉसिबल फॉर स्टडी व्हाट द फेवरेबल प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और उसी तरह ह्यूमन सोसाइटी को किस तरह ये अफेक्ट करती थी, ह्यूमन प्रोग्रेस को कितना सोसाइटी हेल्प आउट करती थी। हिस्ट्री प्रोवाइड अ गाइडलाइंस वी शुड बिहेव इन ऑर्डर टू शेप ऑफ अ गुड फ्यूचर। जैसे मैंने हमें आगे भी कहा है कि हिस्ट्री हमेशा हमें बताती है कि हमें कैसे बिहेव करना है, फ्यूचर में हमारे साथ कुछ बुरा ना हो या फिर हमें अच्छा फ्यूचर मिले, गुड फ्यूचर मिले, इसके लिए हमें कैसे बर्ताव करना है, यह हमेशा हमें हिस्ट्री ही बताती है। सो बाय टेलिंग अस लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रेट पीपल, हिस्ट्री ऑल्सो सर्व इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो हिस्ट्री हमेशा हमें इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज बताती है कि प्रीवियस ईयर्स में, कुछ पास्ट में क्या हुआ था। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे अपने फोर्ट जीते थे, कैसे लोगों को जीता था, बराबर, कैसे वो अपने हमारे लिए काम करते थे, सब हिंदवी स्वराज के लिए। तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी। बाय स्टडिंग द हिस्ट्री वी गेट नो but give and take to place between us and our own civilization। तो उसी के साथ हमें अलग अलग चीज़ें समझी कि हम किस तरह गिव एंड टेक करते थे। राइट, हम लोग पहले बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, फिर मनी कब आई एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में ही पढ़ने में मिलेगी। So we learn about the progress of human civilization to how people with learn life of changing। और उसी की तरह हमें पता चलता है कि इंसान ने अपनी लाइफ किस तरह चेंज की, किस तरह वो अलग अलग चीज़ें सीखने लगा। जैसे कि पहले आग जलाई, फिर चक्का बना, एक सर्कल बनाया, बराबर। ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने किस तरह प्रोग्रेस आउट की, किस तरह वो खुद को इम्प्रोवाइज करते गया, ये हमें हिस्ट्री ही बताती है। सो एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज़ ओन हिस्ट्री। हर एक विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की एक अलग हिस्ट्री होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि यार मैं इस गांव से हूँ, तो मेरे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज, समझो ये मैं बोलता हूँ कि मैं शिवनेरी गांव से हूँ, तो मेरे शिरवड़ी गांव से हूँ, तो इस शिरवड़ी गांव में जो फोर्ट है, तो वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो ये सारी हिस्ट्री है, ये सारा बैकग्राउंड है हर एक विलेज का। सिटी होती है, सिटी का, जैसे कि अभी कुछ सालों बाद कोरोना बताएगा कि हिस्ट्री बताएगी कि 2020 में बहुत बड़ा महामारी आई थी, कोरोना जैसी, एंड ऑल। सो एवरी साइंस एड्स टू हिस्ट्री एंड टेल अस अ मेनी साइंटिफिक डिस्कवरी ब्रॉट बाय चेंजेस ह्यूमंस। तो हिस्ट्री
हमें बताती है कि किस तरह ह्यूमन के लाइफ में चेंजेस आए, किस तरह सिविलाइजेशन चेंज हुई, किस तरह बहुत अलग अलग क्या हुए साइंटिफिक डिस्कवरीज इंसान ने की, और हु मेड दिस साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो हमें ये भी बताती है। तो ये हुआ हिस्ट्री इन अस। अब आगे द पास्ट द फ्यूचर, द पास्ट एंड द फ्यूचर। द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूस चेंज ऑन इवेंट। तो पास्ट में हुई एक चीज़ प्रेजेंट में हम इफेक्ट करती है, और यही प्रेजेंट का इफेक्ट हमें फ्यूचर में भी दिखता है। इट्स कंटिन्यू चेंज, राइट। सो इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट अ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंडियन पीपल्स ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फाइट किया। क्यों फाइट किया? कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था इंडिपेंडेंस। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ। सो वी कैन इंडिपेंडेंट वॉज अ कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह जो इंडिपेंडेंस हमें मिला, ये क्या था, ये कॉन्सिक्वेंसेस था। ये एक परफेक्ट वे में मिला, हम लोग ने पहले लड़ाई नहीं की होती राइट, तो हमें किस तरह ये इंडिपेंडेंस मिलता। सो ये हुआ हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस शो के बारे में। Therefore, in this way, the event of today are linked with the past action. तो आज भी जो इवेंट होते हैं वो पिछले कुछ रीजंस के वजह से, पास्ट एक्शन की वजह से होते हैं। When we understand this, we realize our future depend on past. तो हमारा फ्यूचर जो है वो हमारे पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड है, क्योंकि पास्ट में हमने जो गलतियाँ या फिर अच्छी चीज़ें की उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। अगर हमने किसी के साथ गलत चीज़ की है तो उसका रिज़ल्ट भी हमें पूरा मिलेगा। हमने किसी के साथ अच्छी चीज़ की है तो उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलेगा। दिस इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। एग्जाम्पल, मैन बिगेन टू टूल एंड मटेरियल अवेलेबल इन नेचर दैट लर्न हाउ टू मेक अ फायर एंड इन्वाइटेड द विल। तो उसी के साथ उसने क्या किया, मैन ने क्या किया, अलग अलग टूल्स बनाने लगा अपने आप के बचाव के लिए और खाने के लिए। उसी तो ये करते करते उसने क्या किया, एक आग जलानी सीखी, पत्थर से तोड़ते वक्त, स्टोन से स्टोन तोड़ते वक्त। और फिर हुआ क्या, तो आगे जाके उसने विल बनाया, तो ये विल से उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ी, स्पीड बढ़ी। द जनरेशन एडेड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, अलग अलग इंसान फास्ट हुआ, ये सारी चीज़ें सीख पाया वो। फॉर द हैंड विद अ फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसी तरह इंसान ने अपनी फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल दिमागी डेवलपमेंट की, वो अलग अलग चीज़ें सीखने लगा। फॉर दिस प्रोसेस मैन गोइंग अ कंटिन्यूसली। तो इसी तरह इंसान रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ स्कूल में जाने की वजह से लोग सीख सकते हैं? नहीं, स्कूल के बाद भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई मतलब स्कूल के बाद कॉलेज है, कॉलेज के बाद कॉलेज में भी अलग अलग डिग्रीज़ है। कॉलेज के बाद भी हम जैसे ही ये एजुकेशनल वे स्टॉप नहीं कर सकते। हमें नॉलेज हम अक्वायर करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी से सीखते हैं। कोई भी बड़ा हुआ इंसान भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। द पॉसिबल फाउंडेशन ऑफ दिस अदर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। और ये हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री ही इस डिस्कवरीज का, इन्वेंशन का क्या है, एक सोर्स है। और इसी वजह से हम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करने की सोचते हैं और हमेशा हम अच्छी चीज़ें करते रहते हैं। सो आज ये हमारा EVS 2 का चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हो चुका है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे और कल आप मुझे इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके दे दोगे। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। बाय बाय, सी यू टुमारो।